जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती का आगमन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन के निवास पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। वहां पहुंचने पर जैन ने परिवार सहित व अन्य परिवारों ने भी जगत गुरु शंकराचार्य की पादुका पूजन कर पूजा अर्चना की व आशीर्वाद लिया। रोहित जैन ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य का अम्बाला की धरती पर दूसरी बार आना सभी के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर अनेकों लोगों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। आपके हरियाणा प्रदेश के नाम में सीधे भगवान श्री हरि का नाम था और पीछे भी आना आना शब्द हमारे मस्तिष्क में गूंजने लगा, तो हमको लगा कि हरियाणा में हरि बुला रहे हैं, चलना चाहिए। तो हम यहाँ आए और आकर के जब हमने यहाँ पर भ्रमण का कार्यक्रम बनाया तो हमको बताया गया कि यहाँ पुलिस जिले 24 हैं और राजस्व जिले 22 हैं। हर जिले में हमको जाने का था, तो हमने सोचा कि भगवान श्री हरि के 24 अवतार हैं और यहाँ 24 जिले हैं, तो क्यों ना हर जिले में भगवान श्री हरि के एक अवतार की स्थापना की जाए, जिससे हरियाणा हरिमय बन जाए। तो समझिए हरियाणा को हरिमय बनाने की अपनी यात्रा लेकर के हम आए हैं और इस समय आपके अम्बाला में हैं। यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर इसका समापन होगा और फिर योजना बना करके तदनुसार कार्य आरंभ किया जाएगा। इतनी बात हमने बता दी। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा तो राजनीतिक पैंतरेबाजी है और एक राजनीतिक या राजनीतिक दल अगर राजनीतिक पैंतरेबाजी नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए राजनीतिज्ञ को तो राजनीति करनी ही है। ये तो हम और आप हैं जिनको इन पैंतरों की असलियत को, हकीकत को समझना है। तो जनता से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, राजनीतिक दल तो अपनी राजनीति करेंगे, करना भी चाहिए उनको, नहीं तो फिर क्या करेंगे। लेकिन हमें अपना हित समझ करके तदनुसार ही इस बारे में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान राम का मंदिर बनकर पूरा हो गया, इसका श्रेय जो कोर्ट को जाता है या मोदी जी को जाता है या जिन्होंने इसको गिराया। देखिए आप किस अखबार से? मैं इंडिया PTI, ये संवाद एजेंसी है और सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाती है। आपके समाचार को लेकर के लोग अपने अखबारों में और अपने टेलीविज़न के चैनल में चला देते हैं। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी भी गलत खबर आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और हमको बड़ी निराशा हो रही है आपके प्रश्न को सुनकर के, जब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर तैयार हो गया। कहाँ तैयार हो गया मंदिर? अरे भाई, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिर बना ही नहीं और उद्घाटन हो रहा है। अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ और उद्घाटन हो रहा है। यह अच्छी बात, शास्त्र की बात है, लेकिन अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ है और अगर प्रतिष्ठा की कोई तारीख बताई जा रही है तो ये कहाँ तक उचित है? राजनीतिक मंच से स्वामी जी राजनीतिक मंच से धार्मिक पिचकारी के नाम पर अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने गुरुद्वारों को गुरु घरों का नासूर कहा। उस ऐसे लोगों की टिप्पणियों पर आपकी तगड़ी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जो नासूर है, असल में नासूर वो हमको तकलीफ देता है, लेकिन जब हम उस नासूर की दवा करते हैं तो नासूर को तकलीफ होने लग जाती है। समझे नहीं बात है? माने जो हमारे लिए नासूर है, हमारे द्वारा उसका निराकरण करने के लिए किया जाना वाला जो उपाय है वो उसके लिए नासूर है। तो जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए तो ये जो अच्छे मार्ग के बताने वाले लोग हैं ये सब नासूर ही हैं। कोई असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति हमें आपको क्यों पसंद करेगा? वो तो हमारी आलोचना करेगा। तो इससे ऐसा कहने वाले की प्रवृत्ति का, प्रकृति का पता चलता है कि वो किस प्रवृत्ति है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए सभी साधु संत इकट्ठे हुए हैं, पर अभी तक फिलहाल सोचा नहीं जा रहा सरकारों द्वारा।
देखिए, सरकार तो तब सोचती है जब उसके नाक में कोई दम कर दे। किसी के अंदर इतनी ताकत हो, चाहे वो जनता हो, चाहे संस्था हो, चाहे लोग हों, अगर उनके अंदर इतनी ताकत है कि सब बातों को पीछे छोड़ करके इस विषय को प्रायोरिटी में ला देंगे, तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो मना कर सके। लेकिन समस्या यही है कि हम लोग इतना प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में विषय को ला नहीं पाते हैं और इसीलिए बातें पीछे चली जाती हैं। अगर गाय के प्रश्न को प्रायोरिटी में लाया जाएगा तो हर राजनीतिक दल को करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के बहुसंख्य लोग गौ हत्या नहीं चाहते हैं। अगर भारत में बहुमत की सरकारें हैं, जैसा कि दावा किया जाता है, खोखला दावा है, जैसा कि दावा किया जाता है कि भारत में बहुमत की सरकारें बनती हैं, अगर बहुमत की सरकारें बनी होती तो कब की गौ हत्या बंद हो जाती, क्योंकि भारत का बहुमत चाहता है कि गाय का एक बूंद रक्त हमारी धरती पे ना गिरे। लेकिन फिर भी गौ हत्या हो रही है, जिसका मतलब है कि ये सरकारें बहुमत की अनदेखी करके बनती हैं। ये जो गौ रक्षा का मामला है, ये राजनीतिक लोगों को ना देकर धार्मिक वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ देखिए आप अम्बाड़ा में क्या हाल हो रहा है, 2 वर्ष का जो जितना भी हमने कई बार लोगों से सवाल किया है, लेकिन धार्मिक जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, तो वो कहाँ का किसके जस्टिफाई कर सकते? देखिए, धार्मिक लोगों की जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर वो गौशालाएं चला रहे हैं और गायों की सेवा भी कर रहे हैं, गायों के बारे में जो आवश्यक है सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी शक्ति सीमित है। सारी शक्तियों को इस समय की सरकारों ने अपने हाथ में ले ली है। आप देखिए, जब आपके देश में राजतंत्र था तब धर्माचार्य को धर्मस्व वसूलने का अधिकार था। आपका जो शंकराचार्य आपके सामने बैठा है, जब तक भारत में राजतंत्र था, हम जनता से सीधे धार्मिक कर स्वयं लेते थे और धर्म की व्यवस्था बनाते थे। आज हमारी सरकारों, जो नई सरकार आई है इस समय की, आज़ादी के बाद की, उसने हमारे इस अधिकार को सस्पेंड कर दिया। अब हम सीधे धर्मस्व नहीं ले सकते जनता से, और वो धर्मस्व लिया जाता है और वो सरकार के खजाने में जाता है और सरकार उसका अनाप शनाप उपयोग करती है। जिन कामों में किया जाना चाहिए उसमें नहीं करती है। तो ये तो जब हमारे अधिकार उन्होंने ले लिए हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो उसको पूरा भी करें, या तो फिर हमारे अधिकार पुनः बहाल कर दें। हम कर देंगे, बिल्कुल करके दिखा देंगे। हमने लाखों वर्षों से किया है, आज की बात थोड़े है। क्या लगता है, मिलेगा अधिकार? देखिए, अगर हम सचेष्ट होंगे, हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट होता है तो वो लेके ही छोड़ता है। अगर हम सचेष्ट होंगे तो जरूर हमारे अधिकार हमारे पास आएंगे, आज नहीं तो कल। देखिए, ये नहीं कहती है कि हम हिंदू संगठन हैं। उन्होंने वक्तव्य दिए हैं कि हमको क्यों आप इसमें डालते हो, हम हिंदू संगठन नहीं हैं, हम तो सामाजिक संगठन हैं। तो वो अपने आप को हिंदू संगठन नहीं कहते, और इसीलिए उनका स्वयंसेवक मुसलमान भी हो सकता है, उनका स्वयंसेवक गाय को खाने वाला भी हो सकता है और गाय को पूजने वाला भी हो सकता है। आरएसएस के जो वो एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि उत्तर पूर्व में हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो वो हिंदू संगठन होता तो गाय को खाने वाले को अपने संगठन में सम्मिलित नहीं कर सकता था, क्योंकि गाय को पूजने वाला और गाय को खाने वाला एक साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन उनके यहाँ बैठता है इस, और उन्होंने ये कहा भी है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं। तो इस बात को स्पष्ट समझना चाहिए। ये आपके मन में धारणा बनी हुई है कि वो हिंदू संगठन है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, सर थोड़ा फोन कीजिए, डिमांड की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, भारत देश को सिख राष्ट्र बनाने की, भारत देश को ईसाई राष्ट्र बनाने की, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सब तरह की कोशिशें चल रही हैं। सवाल ये है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, हम तो सबको आदर देते हैं। हमारे सामने कोई प्रारूप तो लेकर के आए कि आज जैसा है हमारा देश, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया, अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया, अगर ये अमुक 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 राष्ट्र बन गया, तो इसमें क्या बदलाव आएगा और जनता कैसे सुखी हो जाएगी। जो समस्याएं आज हैं उनसे हमको कैसे छुटकारा मिल जाएगा। कोई इस बात का प्रारूप लेके नहीं आ रहा है, केवल जुमला बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। केवल हिंदू राष्ट्र बन जाने से, अगर नामकरण कर देने से, अगर इनका नाम प्रधानमंत्री कर दें, प्रधानमंत्री बन जाते हो तो बात अलग है। केवल नाम करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए पूरा
परिवर्तन करना होगा। रहन सहन, तौर तरीका, विचार, दर्शन, सब कुछ पलटना होगा। ऐसा पलटने के लिए कोई तैयार नहीं। आपके चैनलों के माध्यम से हमने अनेक लोगों के वक्तव्य सुने जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना है, लेकिन प्रारूप किसी ने अभी तक सामने नहीं रखा है। और जब तक कोई प्रारूप नहीं आता है तब तक केवल जुमले पर कोई भी गंभीर व्यक्ति कुछ विचार नहीं कर सकता। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है ऐसे लोगों से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि वो जनता के सामने अपना प्रारूप रखें। हम जरा विचार तो करें कि क्या गुण है, क्या दोष है। अगर अच्छी चीज होगी तो कोई भी अपनाएगा, हम भी अपना लेंगे। और केवल अगर नामकरण किया जाना है कि साहब गंगा, हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमने एक आंदोलन चलाया 2008 ईस्वी में कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। बात क्या थी कि हमने एक जग गटर का पानी निकाला और राष्ट्र के ध्वज पर डालने के लिए जा रहे थे, तिरंगे पर। तो हमको वहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने कहा महाराज मत करिए, नहीं तो आपको हमको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं किया जा सकता और ये गटर का पानी अगर इसके ऊपर आप डालेंगे तो ये अपराध होगा। ठीक है, तो हमने सोचा कि ये अच्छा है, हम गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए आंदोलन करते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये जो डायलॉग आया था ना कि मुझे गंगा ने बुलाया है, ये हमारे आंदोलन के वातावरण में बोला गया डायलॉग था, इसीलिए गूंज गया पूरे देश में, क्योंकि उसके पहले गंगा जी का आंदोलन बड़ा हम खड़ा कर चुके थे। तो हमने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवा लिया 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। आपको भी पता है, आपने सबने छापा। हम लोगों ने खुशियां मनाई कि अब गंगा राष्ट्र नदी घोषित हो गई, अब गंगा में गटर का पानी नहीं जाएगा। लेकिन उस दिन जितना जाता था उसका कई गुना ज्यादा आज गंगा में गटर का पानी जा रहा है, कोई रोक नहीं है। और गंगा को राष्ट्र नदी हो जाने से क्या फायदा हुआ? ऐसे ही इस देश को हिंदू राष्ट्र कह देते क्या फायदा हो जाएगा? जब तक उसका प्रोटोकॉल नहीं बदलता है तब तक केवल नामकरण कर देने से कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए, हमारी ये जो यात्रा है पहले 11 दिन की थी, अब 11 दिन की, कुल 22 दिनों की यात्रा हमारी है। आपके हरियाणा के सभी राजस्व जिलों में हम गए और अब इसका समापन आज चंडीगढ़ पहुंच करके हो जाएगा। हमने आपको बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य 2 है। एक, अपने क्षेत्राधिकार का भ्रमण करके अपनी सनातनी जनता की समस्याओं को, धार्मिक समस्याओं को जानना समझना, और दूसरे, हरियाणा में क्योंकि हरि का नाम जुड़ा है और जिले भी लगभग 24 हो रहे हैं, तो 24 अवतार भगवान श्री हरि के प्रसिद्ध हैं। तो हमारी इच्छा है कि हरियाणा को हरिमय बनाया जाए, क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का पूजन अर्चन होता है, वहाँ पे सुख समृद्धि होती है। तो हरियाणा को सुखी, समृद्ध और उत्तम स्थान प्रदान करने के लिए हमारे मन में आध्यात्मिक योजना आई है और उस योजना को क्रियान्वित करना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। महाराज श्री पीछे कोई गुजरात में आएगा तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है, खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है? क्योंकि आप लोगों को इस बात का अनुमान हो सकता है, अगर ध्यान से सोचेंगे, कि कोई व्यक्ति उस मानसिकता में पहुंच जाता है जहां उसको अपने अगल बगल की चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत संकुचाने वाले होते हैं। जमाई भी आए तो आगे किताब रख लेते हैं कि कोई जमाई लेते हैं हमको ना देख लो। थोड़ा सा कपड़ा उठ जाए तो तुरंत ऐसे करते हैं। ऐसे आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, माता और पिता दोनों, पुरुष स्त्री दोनों। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, एक समय ऐसा आता है कि पूरा शरीर उनका खुला रहता है और वो कुछ भी संकोच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां अब ये सब चीज़ें उनके लिए गौण हो गई। तो ऐसे ही अवधूत अवस्था, दिगंबर अवस्था एक अवस्था है। उस अवस्था को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त हो गया तो फिर उसको इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन उस अवस्था को भी हम प्राप्त नहीं हुए हैं और कोई उस अवस्था को प्राप्त हुआ था, इसलिए उसकी नकल करके हम भी दिगंबर होकर घूमेंगे समाज में, तो ये कहाँ तक उचित होगा? तो जहाँ जैसा वातावरण हो वैसा करना चाहिए। हम स्वयं असल में दिगंबर हैं। जो भी सन्यासी होता है वो दिगंबर ही होता है। जब हमारा सन्यास होता है तो सन्यास लेकर के घोषणा होते ही हम उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं दिगंबर होकर। एक लंगोटी भी नहीं होती हमारे शरीर। और फिर जब 8-10 कदम हम उत्तर दिशा में जाते हैं तो हमारे गुरु पूछते हैं किधर जा रहा है?
तो महाराज हम हिमालय जा रहे हैं, तपस्या करें। वो कहता है नहीं, लौट के आओ, ये लो कपड़ा, कौपीन धारण करो, ये कटित वस्त्र धारण करो, उत्तरी धारण करो, और समाज में अभी तुम्हारी जरूरत है तो तुम यहाँ पे हमारे निर्देशानुसार कार्य करो। तो वो हमको मर्यादा की रक्षा के लिए, लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्र देता है, और उस वस्त्र को धारण करके तब हम समाज में काम करते हैं। अगर हमको हिमालय में जाके रहना है तो हम दिगंबर रहें, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हमको समाज में रहना है, आपके अम्बाला सिटी में हमको काम करना है, तो हमको तो लज्जा का रक्षण करते हुए, अपना भी संकोच बचाते हुए और दूसरों का संकोच बताते हुए ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी शहर में अगर कोई ऐसे घूम रहा है, अपने वातावरण में कुछ भी करो, लेकिन विपरीत वातावरण में तो मर्यादा की रक्षा करते हुए चलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो केंद्र स्थापित कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो केंद्र स्थापित कर रहे हैं जी, हो गया। अब आज आपसे बात हो रही है, अब शुरुआत हो गई हमारे काम की आपके अम्बाला में। अब बार बार मिलेंगे हम आपसे, कुछ न कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे, और आपसे हमारी आपसे बात होने लगेगी और कुछ न कुछ काम होने लगेगा। हम तो आते रहेंगे जी। एक पर्ची वाले बाबा, स्वागत है आपका। ठीक है जी, नहीं हम जरूर यहाँ आते रहेंगे। एक पर्ची वाले बाबा भी हैं जो दूसरों का भविष्य जानने की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसी का नाम लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। हम तो सिद्धांत की बात कह सकते हैं, और सिद्धांत के रूप में हमारा यही अध्ययन है, यही गुरुओं से हमारी सुनी हुई बात है, और हमारा स्वयं का भी अनुभव है कि जादू की छड़ी लेकर के कोई नहीं चल रहा है। किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दे तो ऐसा हो जाए, है ना। सबको अस्पताल, जब बीमारी होती है तो अस्पताल जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है, और भूख लगती है तो आपके खेतों में उगाया गया अन्न पका के खाना पड़ता है। कोई है किसी के पास चमत्कार? हम तो, हमारी तो वो बात प्रसिद्ध हो गई है आप लोगों के माध्यम से। जब हमसे बिलासपुर में पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा चमत्कार के बारे में, तो उस समय हमारे जोशी मठ में दरारें आ रही थी बहुत बड़ी। तो हमने कहा था कि किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के कोई भी चमत्कारी अगर हैं तो हम उनको स्वागत करना चाहेंगे जोशी मठ में आकर। हमारी दरारें जो इस समय घबराहट का कारण बनी हुई हैं लोगों, उनको भर दें। कोई तो नहीं आया पूरे देश से और पूरे विश्व से, कहाँ है चमत्कारी लोग? अगर ऐसी चमत्कारी नहीं है तो फिर केवल मजमा लगा करके लोगों को, हम तो समझते हैं कि इस तरह का काम जो करे अवैज्ञानिक, बिना किसी सिद्धांत का, उसके ऊपर जनता को ठगने का मुकदमा किया जाना चाहिए। ये हक किसी को नहीं है कि वो किसी को आशा पकड़ा दे और फिर आशा चूर चूर हो जाए। अगर आप किसी को आशा पकड़ाते हो तो उसकी आशा को पूरी करो। गुरुजी, ये अध्यक्ष चुनाव के दिनों में ये नारा बहुत गूंजता है कि हिंदू खतरे में है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? राजनीतिक हिंदू खतरे में, इसके बारे में हमारा यही विचार है। और क्या विचार गुरुजी, है ना। इस समय धार्मिक लोग धर्माचार्य भी बन चुके हैं। धर्माचार्यों की कोई पूछ नहीं है, और धर्माचार्य को अगर आना है तो आओ उनके साथ सोफा शेयर करो। पहले जो मर्यादा थी कि गुरु का स्थान ऊंचा होता था, उसके चरणों में बैठने को मिल जाए इसी को धन्य भाग्य समझा जाता था, वो कहाँ है? जो लोग राजनीतिक के स्वयं धर्माचार्य बने हैं, और जो धर्माचार्य उनके साथ जाना चाहता है उसको सोफा शेयर करना पड़ रहा है, बराबर के आसन में बैठना पड़ रहा है। राजनीति की तो बगल में बैठ के पैर पे पैर चढ़ा लेते हैं जी। आपके दृश्य हम देखे हुए हैं, आप लोग जो वीडियो बना के भेजते हो उसमें से कई वीडियो में ये सब दृश्य दिखता है। तो ये अवमूल्यन हो रहा है, स्थिति ये है। तो वो धर्म का इस समय खूब यूज कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और जनता इस समय अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं है। उनकी जादूगरी में आ गई है, mesmerism उन्होंने कर दिया है, और बस लोग पीछे चले जा रहे हैं। जो वो कह दें, अगर कहीं मंदिर टूट रहा है सड़क पर या गांव में या विकास के कारण, और अगर वो वहाँ विरोधी पार्टी की सरकार है, तो देखो कितनी भीड़ लगती है कि मंदिर नहीं तोड़ सकते। अगर उन्हीं की पार्टी के तोड़ दे तो सारे हिंदू उनके कहने लगते हैं कि हाँ विकास के लिए हो रहा है, अच्छा तो है, होना चाहिए। ये परिभाषा है, माने मंदिर मुख्य नहीं है, तोड़ कौन रहा है ये मुख्य है, और उसी के अनुसार एक्ट किया जाता है। परिस्थिति तो देखो आप, ये हो रहा है। सर हिंदू को फेंके जाओ तो मुझको करेंगे आप कौन सा
हमने बता दिया हिंदू को ना 1000 साल पहले खतरा था ना 1000 साल बाद खतरा होगा। जो सिद्धांत की वस्तुएं होती हैं उनको कभी खतरा नहीं होता, वो अमर होती हैं, सदा सदा के लिए होती हैं। अगर सिद्धांत है तो सदा के लिए नहीं है तो फिर क्या फायदा। तत्काल के लिए तो नीति होती है, सिद्धांत सदा सदा के लिए। गुरुजी, इतने दिनों से जो यात्रा आप बता रहे हैं चल रही है, अध्ययन किया सामाजिक, क्या कुछ निकल के आया? चंडीगढ़ में बताएंगे पूरी यात्रा होने पर। चावल पूरा पक जाए तब परोसना चाहिए। चंडीगढ़ में हम बताएंगे हमारे जो अनुभव आपके हरियाणा के रहे हैं, वहाँ पे उसका मौका होगा वहाँ का। और बताइए, गौ माता जी के साथ निरादर हो रहा है, जैसे गौएं मोमजामा खा रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इसके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं खासतौर पर आज हमारे चैनल? देखिए, आप अच्छी बात कह रहे हैं। या तो माता मत कहो, और कहते हो तो ये दृश्य देख करके आगे मत बढ़ो। तत्काल इस बारे में कुछ न कुछ कार्रवाई करो, तब तो हम तुमको सच्चा समझें, और नहीं तो फिर दिखावटी हिंदू हम तुमको मानेंगे। सरकार फेल हुई है। सरकार की बात छोड़ दो, सरकार कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि उसने मानक ही नहीं। देखिए, आपके 2 वर्ष के बच्चे के लिए, 3 वर्ष के बच्चे के लिए मानक है, उसका हर साल रिपोर्ट कार्ड आता है, फेल और पास ग्रेड आता है। लेकिन सरकारें 75 साल से इतनी सारी सरकारें बदल गई, सब पार्टियों की, कभी कोई इन्होंने मानक तय किया कि अगर ये हो तो फेल, नहीं तो पास। फेल पास का कोई इनके पास मानक ही नहीं है सरकारों के। वो एक दूसरा आएगा तो वो उनको फेल करार देगा, फिर वो आएंगे उसका बात चुना करके वो उसको फेल करार दे देंगे। सारे फेल सारे पास, ऐसा कैसे होता है? छोटे से 2 साल 4 साल के बच्चे को आप फेल पास घोषित करते हो। कई बच्चे तो फेल होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं बेचारे। आप उनके साथ अन्याय करते हो, और आपकी सरकार है, उनका फेल पास का कोई मानक ही आपने आज तक सेट नहीं किया कि इतना पहले ही तय कर दो ना कि ये अगर हम कर पाए तो फेल समझना, नहीं तो पास समझना। लेकिन ये कहाँ, आप लोग सेट भी नहीं करवाते हैं और वो लोग सेट करते भी नहीं हैं। ये मानक जनता तय करे कि बोलो ये चीज़ कर दोगे तो हम तुमको पास समझेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। जनता के पास सब अधिकार है, लेकिन जनता करती ही नहीं। हाँ जी, हाँ, संतों के पास ये अधिकार नहीं है। संतों के पास ये अधिकार है था, आज तो वो भी सस्पेंड है इस समय। संतों के पास ये अधिकार था, इसीलिए संतों को महाराज शब्द से कहा जाता था। आप लोग हम अपना नाम बताएंगे, जैसे ही आप बोलोगे तो महाराज लगा के बोलोगे। आप जानते हो क्यों बोलते हो ऐसा? क्योंकि हम राजा के ऊपर थे, राजा राज करता रहता था। जब वो उसके कदम भटकने लगते थे तो हम पहुंच जाते थे, ए भाई गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं कर सकते हो तुम। तो हम राजा को मार्गदर्शक थे, इसीलिए महाराजा कहे जाते थे। अब राजा कौन सुनता है? भाई भटक रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम जनता से चुने गए हैं, आप कौन होते हैं? पहले ऐसा नहीं था, पहले हम उनका अभिषेक करते थे। जो धर्माचार्य होता था वो राजा के पास जाके उसका अभिषेक करता था, गद्दी पे बैठाता था। फिर राजा घोषणा करता था कि अब मैं दंड देने वाला हो गया, खबरदार जो कोई गड़बड़ करे। दंड देने वाला हो गया, इसका मतलब अब मैं अदंड हूँ। तब उस समय वो जो सिंगोल है ना, जिसको अभी आप लोग चर्चा में लेके आए, वो राजदंड है। उस दंड को जो धर्माचार्य होता था उसकी पीठ पे 3 बार ठोकता था, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी। तुम अदंड नहीं हो, तुम भी दंड के भागी हो। गड़बड़ करोगे तो धर्म तुमको दंड देगा। ये पहले की व्यवस्था थी, तो हमको अधिकार थे। अब आपने हमारे अधिकार छोड़ दिए कि हाँ साहब धर्मनिरपेक्ष देश हैं। अब धर्मनिरपेक्ष में हिंदू धर्म की अवमानना करना ही वो हो गया कि आप साहब धर्मनिरपेक्ष हैं। तो परिस्थिति है, इसीलिए हम लोग सीधे आदेश नहीं कर सकते, अन्यथा हम तो करते। सर युवा पर डेमोक्रेसी के बारे में क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी तो अच्छी चीज़ है। हमारा जो राजतंत्र था भारत का, हमारे राम राजा थे, तो एक एक व्यक्ति की बात सुनते थे। आप लोगों ने सुना है, प्रसिद्ध कथा है कि रात को भेष बदल के घूम रहे थे और एक धोबी अपने घर में अपनी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा था और सीता जी का नाम ले दिया, और भगवान श्री राम ने उस पर भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के कार्रवाई की, जबकि रात में कह रहा था अपने घर में। कितना बड़ा लोकतंत्र था। जनता की इच्छा को, जनता की आकांक्षा को, जनता की धारणा को राजा संज्ञान लेता था। आज जनता को मूर्ख बनाने का तंत्र चला हुआ है। जनता को मूर्ख बनाने के तरीके खोज लिए गए हैं कि साहब आपकी चुनी हुई सरकार है। कहाँ उसकी चुनी हुई सरकार? वो जानती क्या है? चुनने का अधिकार किसको होता है? आप अगर अभी नौकरी देना चाहेंगे किसी को तो एक्सपर्ट को बुलाएंगे सिलेक्शन के लिए,
कहीं पर भी बिना एक्सपर्ट के सिलेक्शन होता है क्या? चुनाव होता है? कई अभ्यर्थी होते हैं तो उसमें से पहले लिखित परीक्षा लो, फिर उसमें से फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार लेने वाले एक्सपर्ट होते हैं। आप बताओ, जनता एक्सपर्ट है? तो जनता कैसे चुन सकती है? एक्सपर्ट चुन सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट को मौका ही नहीं। कितना ही बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट हो वो, और आपके कितना ही गुंडा हो, बदमाश हो, हत्यारा हो, वो दोनों आपके बराबर हैं। एक हत्यारा, एक गुंडा, एक देश विरोधी, वो वोट देगा तो उसका भी एक वोट काउंट होगा, और आपका शंकराचार्य भी वोट देगा तो एक वोट काउंट होगा। ये कोई व्यवस्था है? भीड़ जो कह देगी वो सच हो जाएगा, विशेषज्ञ जो कहेगा वो सच होगा। यहाँ 1000 लोग हैं, अभी इनको टक्कर आके गिर जाएंगे तो लोग कहेंगे कौन डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है। डॉक्टर की राय मान्य होगी, ये थोड़े कि भीड़ जो कह देगी वो मान्य हो जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ पर सरकार चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों का प्रश्न है, वहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा चयन किया जाना चाहिए कि ये व्यक्ति सक्षम है, इसका पास्ट ऐसा है, इसका फ्यूचर ऐसा है। ये सब ध्यान करके होता है कि बस जिसने भी हमको शराब पिला दी, जिसने भी हमको दे दिया, जिसने भी हमको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे भड़का दिया, हम उसको वोट दे करके और कहते हैं हमने सरकार बनाई है। ये सच्चा लोकतंत्र नहीं। ये जनता को मूर्ख बनाने की एक पद्धति है जो विदेशों से आई है। कहा जा रहा है। हाँ जी, महाराज श्री, इसमें जो चतुर लोमड़ी होगी वो राज करेगी। बाकी अच्छे से धर्म का पैमाना ही उन्होंने छुआ नहीं है, तो धर्म के पैमाने पे कहाँ चल रहा है? आप बताओ, कोई धर्म का काम किया है? धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करके धर्म का मामला और बिगाड़ रहे हैं वो लोग। गाय की रक्षा तो धर्म था ना, तो हमारी छोड़ देते। गाय को कौन नहीं मानता? आप बताओ। जो हिंदू है या हिंदुओं में से आगे चल करके नई शाखा बनी है, जैसे आप सिख लोग, गाय को तो सब मानते हैं ना, तो गाय की रक्षा नहीं कर सके? हम कैसे कहें कि हिंदू हितों की रक्षा करने वाली कोई सरकार है? जो 2 टर्म लगातार रह गई, बहुमत पूर्ण मिल गया जिसको, और उसने गाय की अगर रक्षा नहीं की, आप अगर कहते हो तो कहो, हम तो कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू सरकार है? हमको तो, हमारे मुंह से तो शब्द नहीं निकल सकेगा। हाँ, अगर वो करते गाय माता के लिए, थोड़ा घाटा ही सह लेते कि भाई चलो भारत को कई तरह से घाटा होता है, हम थोड़ा घाटा ही सह लेंगे, मांस बिक्री से जो पैसा आ रहा है वो हमारे खजाने में नहीं आएगा, थोड़े से लोग हमारे नाराज हो जाएंगे जो गाय मांस खा रहे हैं। लेकिन ये दोनों राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से दोनों क्षति हम सहने को तैयार हैं, क्योंकि देश की बहुसंख्यक जनता इस चीज़ को चाहती है। इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत दिखा देते तो हम उनको पूजते, और अगर नहीं दिखाई तो हम उनको थूकेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो सच है वही सच है, हम चेहरा देख करके नहीं कह सकते। जो सच बात है वो हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यायाधीश के आसन पर हैं। सही है, क्योंकि पहले पॉलीथीन था ही नहीं भैया, पहले पॉलीथीन था ही नहीं। ये पॉलीथीन ला करके रख दिया गया, अब वो खा रही है। इसी तरह से एक हमने उदाहरण दिया, पहले ये परिस्थिति नहीं थी। पहले गाय हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, कृषि और कृषि प्रधान हमारा देश था। अब आपके ट्रैक्टर आ गया, दूसरे विदेशी देशों से आप तेल खरीदो, अपने देश का डॉलर, अपने रुपया उनको दो, और बदले में अपनी संस्कृति समाप्त करो। अब हल चलाने में हम लोगों को दिक्कत है, अब हम डीजल से ट्रैक्टर चलाते हैं, तब खेती करते हैं। बदल गया ना। अब ये जब हमारा तरीका बदलेगा तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी, बदल रही है। उसकी पीड़ा हम कुछ लोगों को हो रही है, कुछ लोग अभी युष्टु हो गए, अब उनको पीड़ा भी नहीं होती। आगे चल के और क्या होगा? आगे चल के जो बच्चा है ये जब जवान होगा तब इसको कोई पीड़ा थोड़े होगी। इसके समय तक तो सब चीज़ युष्टु हो चुका होगा। गुरुजी, आपके पास भी एक सिंगोल जैसी चीज़ है, ये क्या है? यही सिंगोल ही है। सिंगोल है ये? हाँ जी, ये हमारा राजदंड है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमको धर्म का शासन करने का अधिकार है। ये राजा सुधन्मा ने हमको दिया है। आदि शंकराचार्य जी के समय में राजा सुधन्मा चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने अनुरोध करके ये दिया है कि आप पूरा उत्तर भारत हमारे अंतर्गत आता है। सर, मनुस्मृति और जो भारतीय संविधान है उसमें कितना अंतर मानते हैं? देखिए, मनुस्मृति और भारतीय संविधान में बहुत सारे अंतर हैं। एक मुख्य अंतर आपको बता दें, जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भी संविधान है, उन संविधान में 2 लोक हैं, एक लोक और एक परलोक। आज का जो आपका भारत का संविधान है वो परलोक के बारे में उसमें चर्चा ही नहीं है कि परलोक भी होता है। और हमारी और आपकी जो थ्योरी है
वो लोक और परलोक दोनों पे आधारित है कि भैया लोक भी सुधारो परलोक भी सुधारो। और यहाँ आपके आज के संविधान में परलोक की तो चर्चा ही नहीं है, सुधारने की क्या बात। बहुत बड़ा अंतर है और इसी तरह के और बहुत सारे अंतर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी मनुस्मृति कहती है कि प्रत्येक बच्चे को जो आपके देश में जन्मे उसको शिक्षा का अधिकार है, और छोटी शिक्षा नहीं, प्राइमरी तक नहीं, पूर्ण शिक्षा का, माने जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक उसको निःशुल्क पढ़ाइए, और पढ़ने वाले बच्चे को खाने का पहनने का भी गुरु देगा। ये मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति के अनुसार अगर देश चले तो हर बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन शोध स्थिति तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, भोजन, लॉजिंग, फूजिंग और क्लोथिंग के साथ। और यही नहीं, वो योग्य बनेगा। और आज के संविधान ने शिक्षा को व्यापार का विषय बना दिया। अब जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। और इसीलिए भारत के लोगों ने जहाँ 100 बेटे उत्पन्न किए, जहाँ 10-15 तो सामान्य बात थी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 8वें बच्चे होते थे, वहाँ आज 1 से आगे 2 में दिक्कत हो जा रही है, और 2 से आगे का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी परिस्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। तो कितना बड़ा अंतर आ रहा है संविधान और उसके। तो मनुस्मृति जो है उसमें मानव कल्याण की बात की गई, और मनु का जो संविधान है उसी ने तो हमको मानव बनाया, नहीं तो हम पशु थे। मनु से ही तो मानव शब्द बनता है। आज हमारे संविधान में धारा 25 से लेकर के 30 तक चले जाइए, जो बहुसंख्यक हिंदू है उसको अपने स्कूल में अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक तो दे सकता है, जहाँ सिख अल्पसंख्यक घोषित हैं वो अपने स्कूल में अपने बच्चे को अरदास कैसे करनी है पढ़ा सकते हैं। मुसलमान अपने मदरसे में नमाज कैसे पढ़नी है ये सिखा सकता है। ईसाई अपने कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर कैसे करनी है सिखा सकता है। लेकिन हम संध्या कैसे करनी है अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं सिखा सकते जिसमें सरकारी ग्रांट मिल रही है। आप समझो तो हम हिंदुओं के साथ हमारा संविधान कितना अन्याय कर रहा है। 75 साल से अन्याय भोग रहे हैं जी, कब तक चुप रहेंगे? 100 साल के पहले तो खड़ा हो ही जाना पड़ेगा। भविष्य वक्ता भी